क्या आपको पता था कि भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हैदराबाद उसका हिस्सा था ही नहीं, लेकिन आज तो है, राइट? कैसे बना ये हमारा हिस्सा? हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ कैसे? और ये ऑपरेशन पोलो आखिर है क्या? हेलो, कैसे हो आप? बाय द वे, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इसके पहले भी हमने एक एपिसोड बनाया है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट के बैकग्राउंड के बारे में। आप वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैदराबाद की। 15 अगस्त को हर कोई स्टेट जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडिपेंडेंट होने वाला था, क्योंकि जो पैरामाउंटेसी की पावर थी या फिर जो कंट्रोल था ब्रिटिश क्राउन का, वो ट्रांसफर होने वाला नहीं था। और इसीलिए जब ट्रांसफर ऑफ पावर का ऐलान हुआ उसके तुरंत ही बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर किसी स्टेट के साथ निगोशिएशंस करना चालू किया, उनको इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए या फिर उनको इंडिया को एक्सीड करने के लिए। तो इन निगोशिएशंस के बाद 15 अगस्त से पहले मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन गए विलिंगली, लेकिन 3 ऐसे स्टेट्स थे जो इंडिया का पार्ट नहीं बने, और उसमें से एक था हैदराबाद। यह था हमारे लंबी सी कहानी का एक छोटा सा बैकग्राउंड। अब कहानी सुनते हैं। 3 जून को ही हैदराबाद के निजाम ने एक फरमान निकाल दिया, और इस फरमान के जरिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हैदराबाद किसी भी स्टेट का पार्ट नहीं बनने वाला, यानी कि हैदराबाद ना ही इंडिया को एक्सेप्ट करेगा ना ही पाकिस्तान को। और यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। देखो, हैदराबाद की जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन थी। उस वक्त भी हैदराबाद की पॉलिटिकल पोजीशन, उसकी इकोनॉमिकल स्टैंडिंग, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट कोई भी हड़बड़ी नहीं करना चाहती थी उनके साथ डील करने के लिए। वो शांति से सोच के चिल करके निगोशिएट कर रहे थे। और इसीलिए जब शर्त ये थी कि हर कोई स्टेट 15 अगस्त से पहले ही एक्सीड होना चाहिए, हैदराबाद को 2 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड दे दिया गया था निगोशिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों तक हैदराबाद की इंडिपेंडेंस को लेके, यानी कि उनके इंडिपेंडेंस को लेके जो मांग थी वो बनी रही। और इसीलिए दोनों पार्टीज के साथ कई सारे डिस्कशंस हुए, कई सारी कोशिश हुई इस मुद्दे को निपटाने के लिए। इन सारी कोशिशों में से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही जानेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिंपल सी आइडिया की। उन्होंने क्या कहा, भाई ठीक है, आप एक्सीड नहीं करना चाहते ना, कोई बात नहीं, हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं सब्सटेंस ऑफ एक्सेशन का। मतलब कि जो कोई भी सब्जेक्ट है जिस पे एक्सेशन होगा, उसी सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ तो टर्म डिसाइड कर लेते हैं आपस में। जैसे कि 3 सब्जेक्ट थे एक्सेशन के, एक था एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा था कम्युनिकेशन और तीसरा था डिफेंस। इस टर्म को लेके एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया गया और वो भेज दिया निजाम के साइन के लिए। अब निजाम का जो काउंसिल था उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने वो पढ़ा और बोला कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। निजाम ने भी बोला कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पे साइन नहीं की और ना ही उसको अल्टीमेटली रिजेक्ट किया। उन्होंने डायरेक्टली एक नई कमेटी भेज दी दिल्ली में निगोशिएशन फिर से चालू करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि भाई ये क्या बात हुई, आप रिजेक्ट तो करो, अगर रिजेक्ट नहीं करना तो कोई वजह तो दे दो रिजेक्शन की। और गवर्नमेंट ने फिर से निगोशिएशन करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और ये जो पहली कोशिश थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका भी कुछ हो नहीं पाया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश की, और सच में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश ही थी। कैसे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से ये प्रपोज किया कि हम हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन करेंगे। इंडिया ने ये बहुत ही पहले डिक्लेयर कर दिया था कि वो किसी भी स्टेट के साथ तब तक स्टैंड स्टील साइन नहीं करेंगे जब तक वो स्टेट इंडिया में एक्सीड नहीं होता, इंडिया का पार्ट नहीं बनता। बाय द वे, आप ये स्टैंड स्टील और एक्सेशन जानते हो क्या? हमने इस पे डिटेल एक वीडियो बनाया इसके पहले, आप वो सुन लो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट बनाने का प्रपोज कर रही थी, और ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। तो ऐसा ही एक 5 पॉइंट वाला छोटा सा स्टैंड स्टील एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ और वो हैदराबाद के पास भेज दिया गया, और थैंकफुली निजाम ने भी उस पर साइन कर लिया। यह एग्रीमेंट 1 साल के लिए था। चलो, कम से कम 1 साल के लिए तो शांति बनी रहती, ऐसा सबको लगा था। लेकिन ये हुआ नहीं कि साइन करने के बाद कुछ ही समय में हैदराबाद ने, यानी कि निजाम ने 2 नए ऑर्डिनेंस इशू किए। ऑर्डिनेंस यानी 2 नए लॉज बनाए। उसमें से एक लॉ ये था कि हैदराबाद से कोई भी मेटल एक्सपोर्ट इंडिया को नहीं किया जाएगा, और दूसरा लॉ ये था कि हैदराबाद में इंडियन करेंसी इलीगल थी। क्या चल रहा था? और एक क्रेजी चीज ऐसी हुई कि इंडिया को ऐसा पता चला कि हैदराबाद ने पाकिस्तान को लोन दिया है इंडियन सिक्योरिटीज के खिलाफ, और वो भी 20 करोड़ का। इससे तो इंडियन गवर्नमेंट की नींद उड़ गई यार। अभी तो वो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन किया था,
लेकिन वही एग्रीमेंट इन 2 ऑर्डिनेंस की वजह से कचरे में चला गया। और इस कोशिश का भी, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश थी, इसका भी कुछ हो नहीं पाया। और फिर से वही डिस्कशंस, निगोशिएशन, सॉरी बातें चल रही थी और इस सब सिचुएशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तंग आ चुकी थी। कोई सोल्यूशन ही नहीं था और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं इस सबको मिटाने की। और उन्होंने एक हेड्स ऑफ एग्रीमेंट प्रपोज किया। ये 4 पॉइंट वाला एग्रीमेंट था। इसमें से पहला पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 सब्जेक्ट्स को लॉ बनाने की पावर रहेगी। दूसरा पॉइंट था कि इंडियन आर्मी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही हैदराबाद में मौजूद रहेगी। तीसरा पॉइंट ये था कि हैदराबाद की जो खुद की आर्मी है उसकी लिमिट 20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये था, बहुत ही सिंपल वाला पॉइंट, कि हैदराबाद खुद से एज अ हैदराबाद किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन नहीं रख सकता। वो पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रख सकता, इकोनॉमिक रख सकता है। ठीक ही तो था, इतना कॉम्प्रोमाइज तो हम कर रहे थे। लेकिन निज़ाम ने इस पर और 2 अमेंडमेंट्स आई। ये अमेंडमेंट्स ऐसी थी कि इंडिया की जो पावर है वो इंडिया को नहीं होगी, वो निज़ाम को होगी। यानी कि उन 3 सब्जेक्ट्स पे निज़ाम लॉ बना सकता है। और दूसरी अमेंडमेंट ये थी कि हैदराबाद किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनाएगा। ये अमेंडमेंट्स ऐसी थी कि जो उस एग्रीमेंट का जिस्ट निकाल रही थी। सरदार पटेल जी का ये कहना था कि ये अमेंडमेंट्स हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिस्टर माउंटबेटन ने उनको किसी तरह से कन्विंस किया ये एक्सेप्ट करने के लिए। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 2 अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट भी कर दी। बस हो गया, अब तो सब खुश हो जाते। लेकिन नहीं, निजाम साहब ने और 4 नई अमेंडमेंट्स दे दी। अब मैं ये 4 अमेंडमेंट्स नहीं एक्सप्लेन करने वाला आपको, आप वो पढ़ लो, हम दे देते आपको। तो ये अमेंडमेंट्स भी इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि हमको तो सॉल्यूशन चाहिए था। लेकिन जब ये अमेंडमेंट्स इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली और वो हैदराबाद को भेज दी, निजाम ने अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट ही रिजेक्ट कर दिया और उसके बदले और नई 4 अमेंडमेंट्स दे दी। भाई इतनी नौटंकी कौन करता है, ये तो बहुत था। इंडियन गवर्नमेंट भी इससे परेशान हो चुकी थी, सबका पेशेंस खत्म हो रहा था। आई नो आपका भी हो रहा है, बस 2 मिनट। तो इसके बाद पंडित नेहरू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई इसके बाद इंडिया अपनी तरफ से कोई भी निगोशिएशंस नहीं करेगा। हमारा ये जो प्रपोजल है ये ऐसा ही है, निजाम जी को अगर लगता है तो वो आके इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हम अब कोई नए निगोशिएशंस नहीं करेंगे। ऑपरेशन पोलो। मिलिट्री को ऐसा लग रहा था कि भाई ये ऑपरेशन के लिए 3 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन आखिर में ये ऑपरेशन सिर्फ 1 ही हफ्ता चला। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पहले हुआ, लेकिन बाद में फाइनली 17 सितंबर को हैदराबाद ने सरेंडर किया। उसी दिन हैदराबाद की मिनिस्ट्री ने रेजिग्नेशन दे दिया और हैदराबाद में इंडियन मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन लग गया। अब सवाल बचता है निजाम का। निजाम को यह सजेस्ट किया गया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन हेड बन जाओ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना लो हैदराबाद को गवर्न करने के लिए। दैट्स इट। एंड निजाम वाज रेडी टू कोऑपरेट। उन्होंने उस महीने का एक फरमान जारी किया और इस तरह से हैदराबाद फाइनली इंडिया में इंटीग्रेट हो गया। यह थी कहानी इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद की। हम वो दिन नहीं जी सकते, हम वो पल महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम वो इतिहास जान सकते हैं। इस सीरीज के पीछे कोशिश यही है कि वो इतिहास में पता चले। उम्मीद है कि हमारी ये सच की तलाश आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, जय हिंद। अच्छा आ गया ना, लेकिन एनीवेज इंटरेस्टिंग। यू नो व्हाट, जब वो निगोशिएशंस बंद हुए थे ना हमारे, मतलब मिलिट्री भेजने से पहले, तब हैदराबाद ने और एक आइडिया की। उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया की अपील वहां जाके करते हैं, यूएन में। लेकिन जाने तो जाना कैसे, उस वक्त हर किसी के पास तो एरोप्लेन था नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को ही बोला कि भाई हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए वहां जाना है, आप हमें एरोप्लेन दे दो। आई मीन सीरियसली, इंडिया थोड़ा ही देने वाला था। फिर बाद में वो बेचारे वहां से पाकिस्तान, कराची से वगैरह चले गए। यार इतने इंटरेस्टिंग किस्से ना हमारे इतिहास में। आई मीन सीरियसली, बस अभी टाइम नहीं था इसलिए वो कट डाउन करना पड़ा।